प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 में कार्यपत्रक 54। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 54 दक्षता लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ की समझ बना पाना। एलसीएम और एचसीएफ। सवाल नंबर 1, नीचे लिखी संख्याओं में से 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाइए। इन संख्याओं में जो संख्याएं 3 और 5 दोनों का गुणज हो उन पे ही हमें गोला बनाना है। तो देखिए, इनमें से 15, 30, 45, 60 ये 3 और 5 दोनों के समान गुणज हैं। सवाल नंबर 2, भाग विधि द्वारा 24, 30 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। 24, 30 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे 24, 30 और 18। इन तीनों में 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग देंगे। 24 में 12 बार, 30 में 15 बार और 18 में 9 बार। फिर अब इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग देंगे। 2 छंग 12, 15 में नहीं जा रहा लिख देंगे और 9 में भी नहीं जा रहा है तो हम लिख देंगे। फिर अब 6 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे। 2 तिया 6, 15 में नहीं जा रहा है तो 15 का 15 और 9 में नहीं जा रहा है तो 9 का 9 लिख देंगे। अब 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब इसमें 3 का भाग जा रहा है, ये 1 का 1, 5 में नहीं जा रहा है 5 का 5 और इसमें 3 एकम 3 एक बार। अब यहाँ 5 का भाग जा रहा है, 1 1 1। अब हम लघुत्तम समापवर्त्य लिखेंगे तो इन सभी को गुणा कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यहाँ 2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से या 24। फिर 24 का गुणा करेंगे 3 से 72 और फिर 72 का गुणा करेंगे 5 से तो 360। कितना आया? 360। यानी एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य कितना आया? 360। सवाल नंबर 3, भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। 72 और 48 दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे। 72 में 36 बार, 48 में 24 बार। फिर वापस 2 का भाग, 36 में 18 बार, 24 में 12 बार। फिर 2 का भाग 18 में 9 बार, 12 में 6 बार। फिर वह 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा है तो 9 का 9, 6 में 3 बार। फिर 3 का भाग 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग 3 एकम 3 और ये 1 का 1। लघुत्तम समापवर्त्य अब हम इनको गुणे में लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ देखिए 2 का गुणा 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। फिर 48 का गुणा करेंगे 3 से 144। कितना है? बराबर 144। यानी 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम कितना आया? 144। आइए अगला सवाल नंबर 4, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क 28
और 24। यहाँ पर 28 के गुणनखंड है 1 2 4 7 14 और 28। 24 के गुणनखंड है 1 2 3 4 6 8 और 12। इनके सारे गुणनखंड है 1 2 4। सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड कौन सा है? 4। तो महत्तम समापवर्तक कितना आएगा? बराबर 4। समझ में आ गया? सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड उसका महत्तम समापवर्तक होता है। तो महत्तम समापवर्तक कितना है? 4। ख 35 और 21। यहाँ 35 के गुणनखंड लिखेंगे 1 5 7 और 35। इसी प्रकार से 21 के गुणनखंड लिखेंगे 1 3 7 और 21। इनमें सार्व गुणनखंड है 1 और 7। सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड है 7। तो महत्तम समापवर्तक कितना होगा? बराबर 7। ग 40 और 18। तो हम यहाँ 40 के गुणनखंड लिखेंगे 1 2 4 5 8 10 20 और 40। अब हम यहाँ 18 के गुणनखंड लिखेंगे 1 2 3 6 9 और 18। अब यहाँ इनके सारे गुणनखंड है 1 2 और तो नहीं है। सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड कितना है? 2। तो महत्तम समापवर्तक कितना आएगा? बराबर 2। ग 48 और 32। 48 के गुणनखंड लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। 32 के गुणनखंड लिखेंगे 1 2 4 8 16 और 32। सबसे बड़ा पहले हम इनके सारे गुणनखंड 1 2 4 8 16। सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड कितना है? 16। तो महत्तम समापवर्तक आएगा बराबर 16। समझ में आ गया? सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड ही संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में कार्यपत्रक 54 समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझ करके इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।